तो क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल सुरेंद्र पवार का चल रहा है। वो इंटरनली कांग्रेस को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्या पता ये तो उसके मन की वो जाने। नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज है। वो सफाई वाले, ये सड़क देख लो, ये टूटी फूटी है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। जमानत भी जब्त होगी उसकी। नाराज हैं आप? बिल्कुल। तो बीजेपी के जमाने में हमारा काम कोई हुआ ही नहीं। पवार साहब के साथ जाति की सरकार ने। अब मैं इस बात की मुबारक देता हूँ पवार साहब को भी, वो इस बात से डरे नहीं। डबल इंजन की सरकार बनाने के बावजूद भी ये अपना उम्मीदवार नहीं रख सके। भाजपा क्या माहौल चल रहा है? भाजपा का पवार जी जीतेंगे। 8 तारीख को पता लग जाएगा। कुछ लोग बात करते भाजपा की जमानत भी जब्त हो जाएगी। भाई ऐसा हम तो कांग्रेस के हैं, भाजपा से हमारा को लेना देना कोई लेना देना नहीं। मैं भाजपा की बात करता हूँ, आप कांग्रेस को। भाजपा की तो जमानत जब्त है सर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। सोनीपत में हूँ और सोनीपत में आप लगातार देख रहे हैं पिछले कई वीडियोस से कि पब्लिक किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रही है। पीछे जस्ट आप देख रहे हैं, ये मंदिर है, मंदिर श्री महावीर मंदिर कहलाता। 1960 में ये निर्मित हुआ था। 1960 से इसकी मान्यता है। तमाम लोग यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। लोग हमारे साथ में हैं यहाँ पे श्रद्धालु, इनसे हम बात करेंगे कि सोनीपत में चल क्या रहा है और ईमानदारी से पूछेंगे, क्योंकि मंदिर से निकला हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। क्यों ताऊ? हाँ जी। तो क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है? माहौल सुरेंद्र पवार का चल रहा है और उसके ईमानदारी पे चल रहा है, उसके शराफत पे चल रहा है। कोई जात पात पे कोई वोट नहीं है। अच्छा, और कांग्रेस की सरकार आ रही है। निखिल मदान भी तो मैदान में है। निखिल मैदान पहले हमारा ही बच्चा है, वो पहले कांग्रेस में था। सुरेंद्र पवार ने उसको जितवाया है और सुरेंद्र पवार को धोखा देके वो बीजेपी की ईडी की छापे से या किसी के डर से वहाँ बीजेपी ज्वाइन कर ली अपने आप को बचाने के लिए। इंटरनली सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं? नहीं ना, इंटरनली क्या, हम तो खुली सपोर्ट कांग्रेस की करते हैं। नहीं, बीजेपी के जो प्रत्याशी है निखिल मदान, वो इंटरनली कांग्रेस को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्या पता ये तो उसके मन की वो जाने। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, पीछे दिखा दीजिए, वहाँ कूड़े में तमाम भाजपा के पोस्टर पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, भाजपा के पोस्टर पड़े हुए हैं। वो कोई सफाई कर्मचारी भेजते नहीं है। निगम का मेयर है अभी भी, वो आगे एमएलए बने या ना बने वो तो उसके मुकद्दर की बात है, पर बनेगा नहीं। तो नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं। वो सफाई वाले, ये सड़क देख लो, ये टूटी फूटी है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। ताऊ क्या चल रहा है माहौल? माहौल बढ़िया चल रहा है पवार के हक में भाई। इनका क्या होगा, निखिल बाबू का? वो जाने, वो तो उनका काम है भाई। क्या होगा, ऐसे धोखा देकर भाजेंगे तो वो हाल होगा। जमानत भी जब्त होगी उसकी। नाराज हैं आप? बिल्कुल। नाम क्या हुआ आपका? संजय कुकड़े। नाराज क्यों हो उससे? बताओ, देख लो, एक तो ये गंद है। सोनीपत की पूरी सड़कों का हाल देख लो। इतना आधा घंटा बारिश आ जाए पूरा जलमग्न हो जाता है। जलमग्न हो जाता है। और कमेटी का वो है ना चेयरमैन, आज चले जाओ पोर्टल के जो कमेटी के बाहर वो लगे था NOC का 1000 से लेकर 10,000 का रेट है वहाँ पे, फिक्स रेट। 10,000 लिए जाता है। बिल्कुल, ऐसे काम नहीं होते। 2-2 महीने लटके रहेंगे। अगर मैंने कोई NOC निकलवानी है तो 2-2 महीने लग जाएंगे, अगर करूँ जब भी नहीं होगी। ये बीजेपी भ्रष्टाचार क्या है वो ताऊ? आप इतना नाम पहले बता दो। मैं गामन नाम से सारा शहर जानता है। शहर जानता है? कहाँ पर रहते हो? कच्चे क्वार्टर में रहता हूँ। क्या चल रहा माहौल, असली बात बताओ। कुछ भी हमारा यार है सुरेंद्र। सुरेंद्र तो क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? नहीं करते, हमारी मर्जी। ये भतीजा है मेरा, निखिल भतीजा है, नहीं करता। इसमें क्वालिटी है तो करता हूँ। क्वालिटी है तो करते हैं। आपका नाम क्या हो भाई? मेरा राकेश बाबू नाम है सर। राकेश बाबू, क्या चल रहा है? मैं मथुरा वृंदावन से हूँ और मैं 20 साल से यहाँ सोनीपत में रहता हूँ जी। यहाँ वोटर है कि वोटर मेरा नहीं? सब कुछ है जी, मेरा यहीं रेजिडेंस है। अभी किराए पे बैठा हूँ मैं फिलहाल में। तो मैं बीजेपी से इसलिए परेशान हूँ कि जी कोई भी काम होता है हमारा तो बीजेपी के ज़माने में हमारा काम कोई हुआ ही नहीं। और हमारे सुरेंद्र पवार जी हैं तो वो ना भी कुछ विधायक अब बने 5 साल से पहले हमारे विधायक जी ने बगैर कुछ समाज सेवी थे, उससे पहले हमारे काम कराए उन्होंने। तो हम इसलिए कांग्रेस के साथ में और कांग्रेस को वोट देंगे और सुरेंद्र पवार जी को जिताएंगे यहाँ से जी। ये निखिल पवार का क्या होने वाला है? निखिल मदान जी का जी हम नहीं हैं उनके साथ, हम वोट उनको नहीं देंगे। हम देंगे सुरेंद्र पवार जी को और कांग्रेस को सोनीपत से भी जिताएंगे। और हम चाहते हैं कि हरियाणा से कांग्रेस जीते। और निखिल मदान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है? नहीं जी, हमारे काम बीजेपी ने किए ही नहीं जब, तो हम क्यों उनको सपोर्ट करेंगे? हमारे जो काम कराएगा उसको सपोर्ट करेंगे जी। मित्तल साहब। नाम क्या हुआ था वो आपका? विजय कुमार। तो विजय जी, असली बात बताइए, जो सच है, जो दिल में चल रहा है, झूठ ना बोलिएगा। देखो, सच्चाई ये है पवार साहब के साथ जाति की सरकार ने
हाँ, क्या जाती हुई? इलेक्शन के टाइम पे ईडी के द्वारा उनको गिरफ्तार कराया गया और ये उनके ऊपर दबाव डाला गया कि वो डर के हमारे साथ आ जाएं। लेकिन हमें फ़ख्र है सोनीपत वालों को। अब मैं इस बात की मुबारक देता हूँ पवार साहब को भी, वो इस बात से डरे नहीं। 58 साल, वो 58 दिन उन जालिमों की जेल में रहे लेकिन झुके नहीं। और ये माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बाई इज्जत बरी किया। इससे ज़्यादा और जुल्म और क्या हो सकता है किसी आदमी के साथ। अब उनको इलेक्शन के टाइम पे उस आदमी को झूठे केस में, इनको शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार झूठे केस में उसको फंसाया गया। 58 दिन तक हमारे विधायक के साथ जो सोनीपत की आन और शान के साथ खिलवाड़ किया गया। ये सोनीपत के विधायक थे, ये किसी पार्टी के आदमी नहीं थे। सोनीपत के आज ये किस हिसाब से वोट मांगते हैं? 10 साल में डबल इंजन की सरकार बनाने के बावजूद भी ये अपना उम्मीदवार नहीं रख सके। आज उम्मीदवार इनकी काटर का नहीं है। बात और करें, निखिल मदान जो थे वो पहले तो मेयर थे कांग्रेस से, अभी तक छोड़ा भी नहीं है और विधायक के तौर पर उधर से भाजपा से लड़ रहे हैं। आप ही का आदमी आप ही से लड़ रहा है, अंदरूनी बगावत हो गई है। वो हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहते, हम तो अपने बारे में कहते हैं। तो कांग्रेस हमारे में तो वो साथ- अपने थे, अब भाजपा के हो गए तो पराये हो गए। हम उनके बारे में कुछ कहते ही नहीं, हम तो अपने बारे में कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ। बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र रच के हमारे साथ जुल्म किया। सोनीपत की ये सुरेंद्र पवार के साथ जुल्म नहीं हुआ, ये सोनीपत के विधायक के साथ हुआ है। सोनीपत का हर आदमी इस बात से दुख में है, रोष है हर आदमी में, और वो इसका बदला लेगा। जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। यही कहानी 20 साल पहले देवराज दीवान के साथ करी थी। देवराज दीवान उस टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बच्चों को षड्यंत्र के तहत सबको जेल में डाल दिया। अब ये इलेक्शन ना लड़ सके, उस टाइम भी सोनीपत की जनता ने एक हिंदुस्तान में उदाहरण बनाया था। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सबकी जमानतें जब्त कराई थी, सबकी। ये सोनीपत की जनता बड़ी रोषित होती है, सबकी जमानत जब्त कराई थी। वही टाइम आज आ गया 20 साल के बाद। फिर दोबारा हिम्मत इन्होंने की षड्यंत्रकारियों ने, फिर पवार साहब को अंदर किया। आप देख लेना, या आप तो हार जीत की बात कर, मैं कौन जमानत बच जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो जमानत जब्त हो जाएगी क्या? हाँ जी, मेरा नाम हरिचंद है। हरिचंद जी मंदिर से होकर आ रहे हैं? हाँ जी। तो सच बताइएगा, मंदिर से निकला हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। हाँ जी। भाजपा क्या माहौल चल रहा है? भाजपा का पवार जी जीतेंगे। 8 तारीख को पता लग जाएगा। पवार जी जीतेंगे। तो भाजपा बिल्कुल टाटा बाय बाय की स्थिति में। हाँ बिल्कुल। 8 तारीख को पता लग तो जाएगा। कांग्रेस को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं? काम करता है पवार साहब। हम गए हैं, हमारा काम उसी टाइम किया है उन्होंने। तो मुलाकात हो जाती है जी। हाँ मुलाकात होती है, अच्छी तरह इज्जत भी करते हैं। तो क्या मार्जिन देख रहे, कितनी मार्जिन से जीत हार होगी? अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सारे सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा माहौल है पवार साहब का। पवार साहब का ताऊ, कुछ लोग बात करते भाजपा की जमानत भी जब्त हो जाएगी। भाई ऐसा हम तो कांग्रेस के हैं, भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। तो क्या होगा अभी क्या चुनाव में क्या करने हम वाले तो हैं? पवार को जिताएंगे, पवार साहब को जिताएंगे। जात पर न पात पर। असली बात। असली बात, असली बात। तो भाजपा कुछ है नहीं। भाई हो उनका काम, हमारा नहीं। खाया मोदी ने, और क्या करेगा। ताऊ आपका नाम क्या हुआ? मुझे रमेश बजाज कहते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत में एक अलग माहौल इस समय चल रहा है। ये पिछले समय 58 दिन आपके विधायक ने जेल तक काटी, ये सब बातें हुई। आपका जो मेयर था वो अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, आपके प्रत्याशी के ही खिलाफ। अभी माहौल क्या देखते हैं और क्या लगता है कि भाजपा टक्कर में है या लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं जमानत जब्त होने वाली है वही होने वाली है? आपने 2 बातें कही कि 58 दिन से हमारा विधायक जेल में था, ईडी ने बंद कर रखा था और हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनसे डर गई और ताकि उनको जेल में रहें, नहीं तो ये 6 की 6 सीटें जो कांग्रेस जीतने वाली है उनके दम पर जीतती। 6 की 6 सीटों के नाम भले बता। हाँ, पहला सोनीपत, खरखोदा, बड़ौदा, गोहाना, गन्नौर और राई। मतलब 6 की 6 सीटें अब कांग्रेस के पास आ रही हैं।
अब नहीं मैं कह रहा, अगर ये बाहर होते तो 6 की 6 सीटें निश्चित रूप से कांग्रेस ने जीतनी थी, इसलिए उनको 2 महीने जेल में रखा ताकि प्रचार ना हो सके। इसका पूरा जवाब देता हूं कि उन्होंने एक जवाब दे रैली निकाली थी, जिसमें सोनीपत के जो एमपी हैं वो थे, सुरेंद्र पवार जी थे, और उनके साथ जो अपने दीपेंद्र हुड्डा जी थे। इतना रश देखकर अगले दिन सुबह उनको गिरफ्तार कर दिया। यानी कि ये भय, ये डर भारतीय जनता पार्टी में अकेले व्यक्ति के कारण है, क्योंकि वो आदमी श्रेष्ठ है, नेक इंसान है, लोगों की सुनता है, गरीबों की मदद करता है, और उसमें जाति पाति भेदभाव धर्म संप्रदाय की कोई बात नहीं है। तो आपने बता दें 6 सीटों पर इफेक्ट डाल रही है कांग्रेस और ये मजबूती से आ रही है। आपने ये बताया 58 दिन तक विधायक रहे जेल में और उसके बाद भी इस तरीके का इम्पैक्ट है। अभी मौजूदा स्थिति अगर सोनीपत की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपके ही मेयर जो कांग्रेस से जो रहे हैं वो खिलाफ लड़ रहे हैं, कि उसका इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है? जो मेयर हमारे आज सोनीपत के हैं भाई निखिल मदान जी, उनको बनाने वाले कौन थे? उनको बनाने वाले भाई सुरेंद्र पवार थे। एक एक घर जाकर उनके लिए वोट मांगा। उनको तो टिकट ही नहीं दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, टिकट थी अशोक छाबड़ा की, लेकिन पवार जी के कहने पर उन्होंने ये टिकट भाई निखिल मदान को दी। एक एक घर जाकर वोट मांगा। मेयर बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो गद्दारी हो गई है, वो उनका काम है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो हम आम जनता का क्या होगा। मुस्कुरा के ताऊ आपने कई लोग की नींदें उड़ा दी हैं। देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस आदमी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस आदमी के लिए हम वोट मांग रहे हैं, वो सोनीपत का ईमानदार व्यक्ति है, व्यवहार कुशल है। अगर आप उनसे मिले हों तो आपको भी लगता होगा कि कोई ना कोई चुंबकीय शक्ति उसमें है, आप भी ज़रूर अट्रैक्ट हुए होंगे। वो गलत बोलता ही नहीं, वो गरीबों की सेवा करता है। एक आदमी तो इस बार पूरा हिसाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इस तरह बात है। तो देख रहे हैं मंदिर से निकले हुए लोगों से हमारी बात हो रही थी, आप भी मंदिर हो आए हैं? मंदिर होकर आया हूँ सर। तो नाम क्या है? धीरज धमीजा। देखिए, मंदिर से निकला हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ईमानदारी से बताइएगा भाजपा का क्या माहौल है? जी, सुरेंद्र पवार जी हमारे कांग्रेस पार्टी से जो है प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। मैं भाजपा की बात करता हूँ, आप कांग्रेस को? भाजपा की तो जमानत जब्त है सर। मैं आपको बताऊं, बड़ी बात नहीं बोलता मैं सूरत गुजरात में शिफ्ट हो चुका हूं। मैंने वहां पर आज तक अपनी वोट नहीं बनवाई। मैं वोट डालने आया हूं, सुरेंद्र पवार जी को डाल के जाऊंगा। आप वोट डालने आए? यस, उनका प्रचार करने आया, उनका प्रचार में साथ साथ रहूंगा मैं। आप प्रचार भी कर रहे हैं, वोट भी डाल? बिल्कुल, मैं उनके साथ साथ रहूंगा हमेशा। इतनी मोहब्बत कांग्रेस से क्यों है? बिल्कुल, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ सर, बाप दादा के टाइम से। तो इतना मोहब्बत कांग्रेस से क्यों? कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। कांग्रेस करेगी, अभी जो हरियाणा में इतना बुरा हाल कर रखा है बीजेपी ने, वो सुधारेगी कांग्रेस। गुजरात में आप है, गुजरात मॉडल पे तो पूरा चुनाव लड़ लिया गया। 2014 जीती भाजपा, 2019 जीती, उसके बाद भी आप हरियाणा। सर, मैंने आपको ये बताया, मैंने आज तक अपना वोट भी नहीं बनवाया है गुजरात के अंदर। मेरा वोट आज भी यहीं पे ही है, मैं आता रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा यहीं रहते हैं। तो आप गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में जो मॉडल जो दिया गया, गुजरात की क्या स्थिति है? शराबबंदी की बात की गई, क्या शराब बंद हो गई गुजरात में? गुजरात में मैं नहीं कह सकता, मैं इस चीज़ को नहीं जानता शराबबंदी को बंद हुई है नहीं हुई है, लेकिन जो केस देखते हैं हम इसमें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई शराब का केस आया रहता है सूरत में। हाँ। भी आज फलानी जगह से गाड़ी पकड़ी गई, आज ढिमकानी जगह से गाड़ी पकड़ी गई, शराब से भरी हुई, ये आता रहता है। मतलब वर्क नहीं कर पाई भाजपा ना गुजरात में ना हरियाणा में? ना हरियाणा में। तो आप देख रहे हैं ये पब्लिक है जो मंदिर से निकली हुई थी। फिर से कहूंगा एक बार मंदिर दिखा दे पीछे। श्री महावीर मंदिर है, ये 1960 में निर्मित हुआ था, ये आपको दिखा रहा हूं। और जस्ट पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर कूड़े में भाजपा के ये तमाम पोस्टर्स बता रहे हैं कि भाजपा का हाल क्या होने वाला है। पब्लिक खुलकर अब बोलने लगी है सोनीपत की कि इस बार बड़ा बदलाव चाहती है। और यहाँ पर आपको बता दूं तो यहाँ पर जो प्रत्याशी रहे हैं निखिल मदान, भाजपा से जो प्रत्याशी हैं
वो कांग्रेस से मेयर हैं मौजूदा स्थिति में, उसके बाद भी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के सिंबल पर। और दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो यहाँ पब्लिक खुलकर बोलती है कि कांग्रेस इस बार जीत रही है सोनीपत से और हरियाणा में सरकार बना रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, 5 तारीख को कितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, और 8 तारीख को रिजल्ट क्या कुछ आता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।